हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, सिंपल सा टॉपिक आज फिर से लेके आए हैं। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक भी समझने के लिए 11th में जो आपका चैप्टर था पृष्ठ तनाव, याद है शायद आपको, सरफेस टेंशन। उस सरफेस टेंशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये वहाँ भी हमने सोप बबल लिया था और उस सोप बबल के लिए हमने एक्सेस प्रेशर लिया था, यानी दाब अधिक के, प्रेशर एक्सेस। और वो हम फॉर्मूला काम में लेंगे। प्रीवियस जो वीडियोज़ है, प्रीवियस वीडियोज़ में जो प्रीवियस टॉपिक है वो आपने पढ़ा था, प्रति एकांक आयतन गोले की ऊर्जा या प्रति एकांक आयतन कोई भी ऊर्जा हम चालक प्लेट की लेते हैं विद्युत क्षेत्र में हो तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। उससे पहले आवेशित जो भी चालक प्लेट है उस पर जो आवेश हैं उन पर लगने वाला बल है, तो वो ये तीनों टॉपिक हैं दोस्तों, आपस में मिक्सअप से ही हैं, उनके फॉर्मूले आपस में यूज में आते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल दो चार थोड़ी और डीपली इसमें बातें करके आपको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों सिंपल सा एक आवेशित बुलबुला हम ले रहे हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल बुलबुला लेंगे साबुन का और फिर उसको हम चार्ज्ड कर देंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं और डायग्राम है उसको हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो वो आप ध्यान रखें कि किस तरह से क्या क्या इसमें बनाया जा रहा है और क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तो होता है बबल और एक होती है ड्रॉप। तो बुलबुले और बूंद में विशेष अंतर, जो मुख्यतः अंतर है वो ये है कि जो ड्रॉप है, बूंद है, उस बूंद के केवल और केवल आउटर साइड यानी बाह्यतम सतह पर ही आपके एयर प्रेशर रहता है, जबकि इसके अंदर भी एयर रहती है और बाहर भी एयर रहती है। यानी जो सोप बबल है या बबल है उसके अंदर और बाहर दोनों ही एयर होती है। और जो ये साबुन के बुलबुले का जो हम साबुन लेते हैं, जो हम लिक्विड लेते हैं, वो इसकी सरफेस पर होता है। वो इसकी दोस्तों कहाँ होता है? सरफेस पर होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ले लेते हैं यूँ। अब दोस्तों इसकी जो रेडियस है, ये जो आपको मोटाई दिखाई दे रही है, इसकी थिकनेस R1 R2 वो एक नेग्लिजिबल सी है, तो कहीं से भी आप इसको लेके और इसकी रेडियस जो हम ले लेते हैं वो R ले लेते हैं सेंटर से। ठीक है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, R1 R2 के द्वारा भी हम क्लियर कर सकते हैं, फिर वो R लेंगे, तो वो इतना कोई ज़्यादा अपने को ज़्यादा इसमें डीपली जाना नहीं है। तो हमने ये एक चार्ज्ड सोप बबल ले लिया, एक सोप बबल लिया है फिलहाल। ठीक है, साबुन का बुलबुला लिया है जिसके अंदर इनसाइड भी प्रेशर है, दाब है, और बाहर भी प्रेशर है, आउटसाइड भी। तो ये जो अंदर वाला जो दाब है दोस्तों, ये लगा रहा है यूं, इस तरह से, यानी इसके सरफेस के ऊपर प्रति एकांक क्षेत्रफल जो बल है, जो एयर है, वो इस तरह से लगा रही है यूं। क्लियर? और जो बाहर वाली जो है, आउटर जो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से आपने लिखा है एयर प्रेशर, ये इसके अंदर की तरफ यूं प्रेशर यानी फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया यूं, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा समझें तो बच्चों इजी रहेगा, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथमेटिकल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो एयर इनसाइड वाला प्रेशर है, ठीक है, यानी अंदर का जो दाब है बुलबुले के अंदर का, वो ज़्यादा है किसकी तुलना में? बाहर वाले एयर प्रेशर की तुलना में। तो ये दोनों के दोनों, एक तो है आउटर साइड और एक किधर है? इनर साइड, यानी अंदर वाला जो दाब है वो बाहर की तरफ लगता है और जो बाहर वाला जो दाब है वो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है,
जिसके कारण इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों अपोजिट हो गए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम दोस्तों कह देते हैं P इन माइनस P आउटसाइड, यानी P अंदर माइनस P बाहर। ठीक है, और ये जो दोनों का जो अंतर है उसको हम कह देते हैं दाब आधिक्य। उसको हम दोस्तों क्या कह देते हैं, P एक्सेस, EXCESS। ठीक है, EXCESS, P एक्सेस कह देते हैं। तो ये इसके बारे में लिख रखा है, बता देता हूँ। साबुन का एक बुलबुला है और ये पानी है इसके अंदर, और उस पानी का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कितना है कि जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू शायद 73 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर होती है, न्यूटन बटे मीटर होती है। और बुलबुले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r कैपिटल R जो भी आप लेना चाहें वो है। और साबुन के बुलबुले के अंदर जो हवा का दाब है, अंदर जो हवा का दाब है वो बाहर वाला जो दाब है जिसको हम ATM कह देते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, उससे 40/R अधिक होता है। यानी ये वाला जो दाब है, अंदर वाला दाब, ये बाहर वाले प्रेशर की तुलना में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 4T-R, यानी इसको इधर ले जाएं P आउटसाइड को, तो P आउटसाइड में 40/R जब हम ऐड करेंगे तब वो P इनसाइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ लिख रखा है। इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन T, surface tension capital T, and the radius of bubble is R, the air pressure inside the soap bubble is 40/R, more than atmospheric pressure, more than atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में ये ज़्यादा है। तो साबुन के बुलबुले में दाब अधिक्य ये हमने ले लिया, 40/R हो गया। आई थिंक क्लियर है। अब ये 40/R कैसे आया, ये दोस्तों 11th में है, आपके इजीली क्लियर है। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो आपके छोटे छोटे जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस, ये आप जानते हो। तो जो लिक्विड जो आपके ये द्रव के जो कण हैं, इनके बीच में दो प्रकार का फोर्स होता है। एक होता है सहसंजक बल और एक होता है आसंजक बल, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। तो ये जो सहसंजक बल है, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में सेम टाइम ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं, इन बिटवीन द फोर्सेज कॉल्ड, ठीक है, सहसंजक बल जो होता है, उनके बीच में ये जो सहसंजक बल है, एडेसिव और कोहेसिव, दो प्रकार के हैं। विपरीत प्रकार के बलों के, विपरीत प्रकार के जो अणु हैं, अलग अलग प्रकार के ठोस और द्रव, उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो आसंजक बल होता है। तो दोस्तों इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स के कारण सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। सरफेस टेंशन एज ए फोर्स ही होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो सहसंजक बल से रिलेटेड होता है। तो जो सहसंजक बल है, उस सहसंजक बल की जो डायरेक्शन है वो दोस्तों किधर होगी, यू इनसाइड होती है, इस तरह से। ठीक है, ये जो आपके पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव के कारण जो प्रेशर लगता है, इसके जो ये बबल है, इस बबल के सरफेस पर वो इनसाइड लगता है, अंदर की तरफ लगता है। पृष्ठ तनाव क्या चाहता है, उस जो भी पृष्ठ को न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करता है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये है आपके दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण दाब। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण दाब, ड्यू टू द प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इसको हम कह देते हैं दोस्तों P इक्वल्स टू, या P लिख सकते हो, ये होता है दोस्तों 40/R। ये होता है दोस्तों 40/R। ठीक है, अब इसको आप देख रहे हो, ये P इनसाइड है और ये P आउटसाइड है। इन दोनों का जो ये जो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब है, ये इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ले रहा है, जिसके कारण ये जो बुलबुला है इसका अस्तित्व रहता है, एग्जिस्टेंस रहता है। अब दोस्तों ये वाला फोर्स ज़्यादा है, इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला फोर्स कम है, जिसके कारण ये बुलबुला, इस पे प्रेशर लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं फोर्स में जो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर में चेंजेस है। तो प्रेशर में चेंजेस होने के कारण ये इक्विलिब्रियम तो हुआ ही नहीं,
भाई P इन माइनस P आउटसाइड P एक्सेस तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में लाने के लिए, जिसके कारण वो बबल जो है अस्तित्व में रहे प्लस स्टेबल रहे, तब इसके लिए ये जो पृष्ठ तनाव के कारण दाब है 40/R, ये जो इनसाइड कार्य कर रहा है वो ये वाला हो जाता है। क्लियर है? जो कि इसको आपस में क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। क्यों, कैसे इक्वल कर रहा है, ये तो दोस्तों नेग्लिजिबल मान लो। जो P इनसाइड है वो आउटर साइड है, और ये जो पृष्ठ तनाव के जो P प्रेशर है वो इनसाइड है, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम दोस्तों इसको क्या करते हैं, अब हम इसको आपस में अब हम इसको दोस्तों चार्ज करते हैं। इफ द चार्ज ऑफ सोर्स बबल, यदि बुलबुले को, कौन सा है, साबुन का बुलबुला, तो यहां से लिख लेते हैं दोस्तों, यदि साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए, ठीक है, इफ द सोप ऑफ बबल चार्ज टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, किससे आवेशित किया जा रहा है दोस्तों, सिग्मा से, पृष्ठ आवेश घनत्व जो सिग्मा है उससे आवेशित किया जाए, तो इसके दोस्तों क्या होगा, आउटर सरफेस के ऊपर यूं, आउटर सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, P, यानी कि जो आवेश हैं उन आवेशों के बीच में बल लगेगा, और ये जो बल है पर यूनिट एरिया इस पर जब प्रोड्यूस होगा, तो पर यूनिट एरिया जब इस पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रेशर। जानते हो, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रीवियस वीडियो जो हैं उनमें आपको क्लियर किया जा चुका है। तो P इक्वल्स टू होता है दोस्तों सिग्मा अपॉन 2ε0, ये वाला है वो, ये वाला। क्लियर? P इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो बाहर की ओर दाब P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0, ठीक है। जिसको कौन सा दाब है, ये बाहर की ओर विद्युत दाब, ठीक है। और ये इसके चारों ओर आउटसाइड बाहर की ओर विद्युत दाब जो है दोस्तों वो उत्पन्न हो जाता है, विद्युत दाब। तो बाहर की ओर दोस्तों बुलबुले पर, अतः आवेशित बुलबुले पर जो दाब आधिक्य है बाहर की तरफ, वो आपके हो जाता है विद्युत दाब होगा, P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, ये 40/R तो है आउटर साइड, ये तो है इनसाइड, और ये P एक्सेस है आउटर साइड, तो P एक्सेस, ठीक है, प्लस इसके जो बाहर की तरफ है वो ये वाला है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40/R, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40/R, ठीक है। या इसको इधर ले जाओ तो भी आपको ये मेरे ख्याल से क्लियर। तो इसमें हमने किया क्या है कि जो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहे हैं उनको एक तरफ ले लिया, और जो अंदर की तरफ लग रहे हैं उनको हमने एक तरफ ले लिया। ऐसे भी कर सकते हो, P एक्सेस क्या हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों ये वाला, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हो गया P इनसाइड, और इसके साथ है दोस्तों P आउटसाइड, ये प्लस में है, यहाँ ये P इनसाइड है और यहाँ ये P आउटसाइड। तो जो आउटर साइड में जो फोर्स, जो प्रेशर लग रहे हैं उनको हमने ऐड कर लिया, जो इनसाइड में है
उनको हमने यानी कि बाह्यतम भाग की तरफ यानी बाहर की तरफ जो दाब लग रहे हैं उनको ऐड कर लिया और उनको इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्वल कर दिया जो अंदर की तरफ लग रहे हैं। क्लियर? ये हमने कर दिया है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि जैसे जैसे बबल को हम चार्ज करते जाएंगे, ठीक है, तो आवेशन की क्रिया बढ़ने पर, ठीक है, एक स्थिति पश्चात बुलबुला फूट जाता है। ठीक है, आवेशन की क्रिया बढ़ने पर जो भी प्रोसेस है टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जैसे जैसे हम चार्जिंग की क्रिया बढ़ाते जाएंगे आफ्टर ए फिक्स सिचुएशन, ठीक है, या एक जो भी स्थिति, एक पोजीशन है, आफ्टर ए पोजीशन द बबल शॉप बबल वेनिस, द शॉप बबल क्रैक, वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा दोस्तों कि ये जो लेयर है, इस लेयर पर ये जो इनसाइड वाला, आउटसाइड तो वायुमंडलीय दाब वो तो फिक्स है, ये जो इनसाइड वाला जो है, जो प्रेशर जो इस पर लग रहा था, वो जैसे ही लेयर टूट जाएगी तो ये जो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होते ही P एक्सेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में, इस संतुलन स्थिति में फॉर इन दिस इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको दोस्तों इंग्लिश में आप लिख लेना, मैं जैसे बताता जा रहा हूं। तो P एक्सेस तो हो गया दोस्तों 0 और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 40/R। क्लियर? इससे आप चाहो जिसकी वैल्यू निकाल लीजिए। आप सबसे पहले देख लीजिए किसकी निकाले, R की निकाल लीजिए। तो बुलबुले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बबल, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले गए दोस्तों, ये 4 दूनी 8 T और एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए। T की निकली हुई है ही, सिग्मा की ले लीजिए। सिग्मा क्या है दोस्तों? पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा दोस्तों सिग्मा इधर ले जाइए तो सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा हो जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R और इसका क्या हो गया दोस्तों? अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर? और दोस्तों सिग्मा के इन प्लेस ऑफ यदि आप Q की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, कितने हम चार्ज दे रहे हैं आवेश, इसके लिए सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? Q/A और A इक्वल्स टू क्या है? 4πr²। ठीक है, एक बबल है वो स्फेयर है और स्फेयर की जो एरिया है, स्फेयर का एरिया 4πr² और ये है दोस्तों अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू 4πr²। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो आंसर आ जाता है Q इक्वल्स टू 4π, तो दोस्तों बाहर ले लीजिए। ठीक है, R² है, अंदर जाएगा तो R की पावर 4 बन जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर है। तो ये हो जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट इंटू R³, 8T एप्सिलॉन नॉट R³। क्यों? अंदर जाएगा तो R की पावर 4, R की पावर, क्यों
अंदर जाएगा तो r की पावर 4 हो गया, r की पावर 4 से एक r कैंसिल हो गया, r की पावर 3 4 पाई है। 8 को भी 2√2 लिखना चाहो तो 8 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 8 पाई √2 भी लिख सकते हो आप चाहो तो। तो इस तरह से दोस्तों ये वैल्यू हो गई सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वाली वैल्यू हो गई रेडियस की, ठीक है। ये इक्वेशन आप 2 लेना चाहो तो ले सकते हो, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो आई थिंक दोस्तों आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। इसमें मेनली जो प्रेशर हैं वो कई टाइप्स के हैं। शुरू में जो 11th वाला प्रेशर है वो पी एक्सेस वाला आपने क्लियर किया था, और ये इक्वल हो जाता है 40/R। 40/R सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर है, ठीक है, जो कि लिक्विड में जो एयर जो मॉलिक्यूल है उनके इन बिटवीन है, तो ये वाला हो जाता है। फिर उसके बाद में जब हम इसको चार्ज कर लेते हैं तो भी एक प्रेशर आता है दोस्तों, जो आउटर साइड है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर है, उसमें आप देख सकते हो, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। P = σ²/2ε0, ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ हैं और जो अंदर की तरफ हैं उनको हमने इक्वल करके सॉल्व कर लिया। आवेश बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। या आवेशन के पश्चात एक ऐसी अवस्था आती है कि ये बाहर वाला जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू इनसाइड वाला, और वो बुलबुला फूट जाएगा, ठीक है। वो बुलबुला थोड़ा बहुत रखते हैं। यदि बुलबुला न फूटता है तो उस सिचुएशन में ये वाला है, बुलबुला फूट जाता है तो ये नीचे वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आई होप दोस्तों इजीली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ये जो चैप्टर है सेकंड वाला, ठीक है, गॉस के नियम वाला है, और इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। 1-2 न्यूमेरिकल लाइव क्लास में भी किए थे, और जल्दी ही लाइव क्लास भी आपकी शुरू करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।